हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। सो हाउ टू क्रैक क्लैट एग्जामिनेशन 2025 विद सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी कर कर कैसे क्लैट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, बिलीव मी। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। चलते हैं आगे और समझते हैं कि हमें कौन सा वो तरीका अपनाना है जिससे कि हम क्लैट एग्जामिनेशन को इजीली तरीके से, अगर हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, है ना, थोड़ी बहुत क्लासेस करते हुए अगर हम पूरे सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, मोर आवर्स जो है वो हम अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी जो है वो खुद से कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज़ को एक बैक टू बैक चीज़ें जो है वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, क्या वो तरीका है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप एग्जाम पैटर्न को समझिए कि क्लैट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्लैट एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑल्सो। इस सिलेबस में क्या दिया गया है, क्या क्या पोर्शंस आपको पूछे जाएंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किया गया उसको समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में क्या है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछा जा रहा है, लीगल रीजनिंग का पोर्शंस क्या रखा गया है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। तो क्लैट एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले, पूरी रणनीति बनाने से पहले और पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे जाएंगे वो कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार का पूछा जाता है ना, कितने वर्ड्स के पैसेज होते हैं, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, करंट अफेयर्स जो लीगल बेस्ड करंट अफेयर्स हमसे पूछा जाता है, या फिर जो हमारा रिसेंट कोर्ट का जजमेंट, ऑर्डर्स या जो भी चीजें हैं उसको आपको बिल्कुल न्यूज में ध्यान में रखना पड़ेगा। लीगल रीजनिंग के अंदर में जितने भी हमारे लॉ प्रिंसिपल्स हैं उसको आप अच्छे से समझिए, टॉर्ट्स वगैरह सारी चीजें को अच्छे से पढ़िए। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सारी चीजें को समझने के बाद ही अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। जब तक आप समझोगे नहीं कि यहाँ पर तैयारी करना कैसे है, हमें पढ़ना क्या क्या है, तब तक आप आगे सारी चीजें को कंप्लीट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उसके बाद इसको समझने के बाद आपको क्या करना है, इसको समझने के बाद आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओगे कि स्टडी प्लान मेरा ये है, इस प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को जांचने के लिए आपको इतनी सारी चीजें करने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। अपना डेली शेड्यूल बनाओगे, डेली शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी पढ़ाई करोगे कि डेली शेड्यूल में हम इतने बजे इस सब्जेक्ट को हम देखने वाले हैं। या अगर आप कुछ एक दो क्लासेस भी अगर कर रहे हो तो उसके लिए टाइम अलग निकाल रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आप अलग निकाल रहे हो, वीकली बेसिस पर आप रिवीजन कर रहे हो, सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं आप जो है एक सही तरीका अपना पाओगे। अब क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है अलग अलग सेक्शंस के लिए, क्योंकि हमारे पास 5 सेक्शन रखे गए, 120 क्वेश्चंस आपके क्लैट एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज पार्ट की, सो फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, रीड एडिटोरियल्स, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड सॉल्व ग्रामर एक्सरसाइजेस। ये काम आप, अगर आप इंग्लिश के लिए अपना शेड्यूल क्रिएट करते हो तो यहां पर ये काम आप करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जो भी यहां चीजें लिखी गई है, आपको वोकैब पर काम करना पड़ेगा, आपको एडिटोरियल्स पर काम करना पड़ेगा। द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो या तो आप द हिंदू फॉलो करिए, ठीक है, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो करिए, जिसके अंदर में जो आपके एडिटोरियल सेक्शन दिए जाते हैं आप उसको कंप्लीट करोगे। एडिटोरियल ओपिनियन सेक्शन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको डेली मिलेंगे, उसको पढ़िए, उसको समराइज करिए, है ना, उसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए वोकैबुलरी पर आप काम करिए। करंट अफेयर्स और जीके, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका करंट अफेयर्स और जीके भी आपका अच्छा होगा, लेकिन फिर भी स्टैटिक पोर्शंस को कवर करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक रेफर करने पड़ेंगे और उससे आपको कवर करना पड़ेगा, या फिर कोई जीके क्विजेस वगैरह किसी एप्लीकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। और एप्लीकेशन इज यहाँ पर आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन को आप फॉलो करिए, है ना, अच्छे तरीके से आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट वगैरह जो भी चीजें हैं वहां पर आपको मिलता है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लीगल रीजनिंग के अंदर में जितने भी आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लीगल पैसेज होते हैं आप उसको सॉल्व करने की प्रयास जो है वो डेली बेसिस पर कीजिए, है ना, प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और जो भी फैक्ट दिए जाते हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए, तब जाकर लीगल वाले पोर्शंस जो हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली उसको नहीं सोचोगे, उसको सॉल्व नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको लीगल पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए। सो प्रैक्टिस डेली लीगल पैसेज ऑल्सो। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग के पोर्शंस हो जाते हैं, यानी कि आपको जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, वो थोड़ा क्रिटिकली, है ना, आपसे एक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, आर्गुमेंट्स के ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर,
ऑथर क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसको वीकेंड कैसे करना है, उसको स्ट्रांग कैसे करना है, ठीक है, हम इन्फरेंस निकालना होगा, हमें सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज बताने होंगे। तो ये सारी चीजें जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे आपके स्ट्रेटजी होने चाहिए अलग अलग सेक्शंस के लिए। अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करते हैं तो बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट जो है उसको आप रिवाइज करिए, उसको थोड़ा सा पढ़िए, है ना। यानी कि अगर हम कहें तो क्लास 10th तक के डीआई और जितने भी आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को डेली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन चीजों को करने के लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना आपके लिए जरूरी है। आप अपना डेली रूटीन बनाओ, आप अपना वीकली रूटीन बनाओ और मंथली 3 टारगेट्स आप देखेंगे। आप डेली टारगेट्स बनाएंगे, आप वीकली टारगेट्स बनाएंगे और आप मंथली टारगेट्स को भी बनाएंगे। अगर हम डेली बेसिस पर बात करते हैं तो डेली टाइम टेबल बनाइए। सुबह उठिए, आप सुबह उठकर आप अपने न्यूज़पेपर को रीड करिए अच्छे तरीके से। जैसा कि हमने कहा कि एडिटोरियल सेक्शंस के अंदर में पैसेजेस को आपको पढ़ने होंगे, वोकैब्स पर काम करना होगा, उसके समरी पर काम करना होगा। तो ये काम आपको करना है मॉर्निंग के समय में जो आप डेली रूटीन में करोगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग के बाद जो थोड़ा सा और हम आगे बढ़े समय में तो लगभग 11-12 बजे के आसपास आप क्या कर रहे हैं तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि आप लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में या उसके ऊपर जो पैसेज दिए गए हैं उसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हम आफ्टरनून समय में आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग पर थोड़ा फोकस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, पैसेज को आपको सॉल्व करना है। जितने भी आपके क्रिटिकल पोर्शंस दिए गए हैं आपके पैसेज के अंदर में, है ना, पैसेज को समझना या ऑथर जो कह रहा है उसके आर्गुमेंट को समझना, उससे इन्फेरेंस निकालना, उसके सेंट्रल थीम को बताना, आइडिया ऑफ द पैसेज को बताना। तो ये सारी चीजों को ऊपर प्रैक्टिस करोगे तभी ये सही हो पाएगा। इवनिंग में आप क्या करिए, मैथ्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 10th तक के आपके उसको रिवाइज करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रात में थोड़ा सा आप बैठिएगा और इंग्लिश के ऊपर काम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर काम करेंगे और साथ साथ करंट अफेयर्स के ऊपर काम करेंगे। तो रात में करंट अफेयर्स के ऊपर काम करने का मतलब यह है कि दिन भर में भी जो चीजें हुई होगी उसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे और एक पीसफुल माइंड से कॉम्प्रिहेंशन पर थोड़ा फोकस कर पाओगे। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता जो है एनालियूज का वो आप बिल्कुल क्लियर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट रूटीन है जिसके थ्रू आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब वीकली टारगेट्स, वीकली रूटीन मेरा क्या होगा, वीकली बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं। तो वीकली बेसिस पर आप जो पढ़ोगे एक वीक तक जो चैप्टर्स पढ़ोगे उसके मॉक लगाओगे। अगर मान लो आपने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया है एक वीक के अंदर में तो उस चैप्टर के सेक्शन मॉक आप लगाइए। चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं सही तरीके से। जो एक वीक में आपने पढ़ा है उस एक वीक में पढ़े हुए चीजों को आप रिवाइज करिए वीकेंड बेसिस पर, है ना, वीकली बेसिस पर, यानी सैटरडे संडे जो समय आता है उसमें आप रिवीजन करिए। और अगर आपको पढ़ते हुए जो डाउट्स हुए हैं तो अपने जो जिससे भी अपने दोस्त से या फिर किसी मेंटोर से आप जो है वो डिस्कस करिए, उसको डाउट्स को क्लियर करिए। तो ये काम आपका होना चाहिए वीकली बेसिस पर। अगर हम मंथली रूटीन की बात करें तो मंथली आप क्या करोगे, अब पूरे एक महीने जो आपने पढ़ा है ना, उस एक महीने में क्या पढ़ा, ठीक है, वो पता कैसे चलेगा कि हमने जो एक महीना पढ़ा है उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ है, क्या मेरा नॉलेज बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसको जांचने के लिए आपको मंथली बेसिस पर फुल लेंथ मॉक देना है, यानी कि आपने मॉक टेस्ट दिया, कंप्रिहेंसिव कंप्लीट मॉक आप दे रहे हो, उसमें सारे सेक्शंस आपके दिए गए, चाहे वो लीगल है, चाहे वो लॉजिकल है, चाहे वो जीके करंट अफेयर्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ है, सारे पोर्शंस दिए गए। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ठीक है हमने सारे पोर्शंस को सॉल्व किया है, बट इन दिस सेक्शन हमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने वीक एरियाज को आप जान पाओगे या अपने सॉल्विंग स्पीड को जान पाओगे कि कितने स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम आपका लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट को समझना, उसको जानना और उसको अच्छा करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आप कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है आप लोगों के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो वो भी काम आपको पता चलेगा जब आप पूरे कंप्लीट मॉक डालते हो। पूरा रिव्यू करो मॉक को, मॉक देने के बाद क्या गलतियां हुई है, कितने समय आपको लगे हैं, वो सारी चीजें। और अड्डा 24/7 का मॉक अगर आप देते हो तो उसमें आपको सारी चीजें, सारी डिटेल आपको बताए जाते हैं मॉक देने के बाद। जब एनालाइज कर रहे हो तो कितना टाइम आपने किस क्वेश्चन पर लगाया, कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने सवाल गलत हुए हैं, ठीक है, आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके रैंक कितने बने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको अड्डा 24/7 के मॉक टेस्ट में आपको मिल जाता है। तो मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मंथली के बाद तो कुछ आपके पास इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने ठान लिया है कि मैं अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी कर पढ़ाई करूंगा, थोड़े बहुत गाइडेंस से बना रहूंगा टीचर के और सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से करूंगा। तो कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप सही तरीके से उस जो मैप आपने बनाया है
कि भाई इस इतने समय में हमें इसको करना है कंप्लीट, तो आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। सो बी कंसिस्टेंट विथ योर रूटीन जो आपने बनाया है ना, कंटिन्यूटी रखिए अपने स्टडी प्लान के अंदर में, और रेगुलर तरीके से अच्छे तरीके से आप पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, है ना, आप मॉक दीजिए, सारी चीजें करिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। जो टाइम आपने डिसाइड किया है कि इतने समय में हमको कवर करना है सिलेबस को, या फिर डेली बेसिस पर जो टाइम आपने डिसाइड किया है कि इस सब्जेक्ट को मैं इतने बजे पढ़ूंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा, तो वो टाइम को आपको चेंज नहीं करना है। बार बार उसको चेंज करना आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये काम आप मत करिएगा कि आप बार बार रूटीन चेंज कर रहे हो। एक बार आपने बनाया उसको फॉलो करिए, एक टारगेट बनाकर उसको फॉलो करिए, उसके बाद फिर चेंज करिए, फिर एक नया टारगेट डिसाइड करिए, उसके अनुसार फिर आगे आप बढ़ेंगे। तो जब भी आप इस प्रकार से अपने पढ़ाई को करोगे तो आप हमेशा आगे रहोगे, और इस भीड़ में आगे रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीछे रह गए या आप भीड़ के साथ चल रहे हो तो फिर टॉप एनालियूज में जाना थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो भीड़ से आगे चलना है आपको, भीड़ के साथ नहीं और भीड़ के पीछे आपको नहीं चलना है। अब थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करिए, है ना, ताकि तबीयत ना खराब हो जाए, सारी रूटीन आपके बर्बाद हो रहे हैं, एग्जाम के समय में आप बीमार पड़ गए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी बनाइए, अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी किया करिए ताकि आप थोड़े से फिट रहें, ठीक है। अपने स्टडी मटेरियल्स को बहुत ही वाइजली चूज करिए, स्टडी मटेरियल्स जिससे आप पढ़ेंगे, ये कि जो आपका नींव रखेगा, जो फाउंडेशन आपका डिसाइड करेगा, उसको चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडी मटेरियल्स को चूज करिए कि आप कहां से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अडर 24/7 आप सभी को बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना इज नॉट बैड, इट इज वेरी गुड, है ना। उससे आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म होता है, और एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर आता है, क्योंकि आप खुद बैठकर अपनी पढ़ाई करते हो और अपना नॉलेज खुद गेन कर रहे हो, ठीक है। गलतियां हुई उसको भी हमने खुद ही देखा, उसमें सुधार किया, उसकी खुशी भी हमने खुद ही मनाई। तो ये काम मतलब ये काम अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप हमेशा भीड़ से आगे रहोगे। जो टॉपर बनते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को समय देते हैं, है ना। आप किसी दूसरे को देखकर चीजें मत करो, दूसरे को देखकर उसको अप्लाई करना वो गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने किसी टॉपर के स्ट्रैटेजी को देख लिया, ठीक है। अब सेम वही चीज आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, तो उसका कोई फायदा है? इट इज टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वो काम करना नहीं चाहिए। आप अपना रूटीन बनाओ, आप अपना पूरा स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने में कंप्लीट कर रहा है जिस चीज को, अगर आपका क्षमता नहीं है कि आप 2 महीने में कंप्लीट करो, इफ यू हैव टाइम, टेक इट 2.5 मंथ्स, है ना। आप 2.5 महीने में उस चीज को करिए, लेकिन ऐसा करिए कि फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत, उसको फिर से दोबारा बैठकर कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक रिवीजन काफी हो पूरा सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, है ना। अगर ये स्ट्रैटेजी रहेगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप तैयारी जो है वो कर पाएंगे और कोई दिक्कत कभी महसूस नहीं होगा। अगर आप इच्छुक हैं कि आपको आपकी तैयारी में जो है वो एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप जो है वो मिले, जो कि मैं खुद प्रोवाइड करूंगा आपको, है ना। मैं एक मेंटोर, एक दोस्त बनकर आपके साथ रहूंगा, जो कि क्लैट की पूरी जर्नी में आपके साथ बना रहूंगा और अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा यहाँ पर, है ना। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे क्लैट के लिए बैचेज हैं इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इससे आपको फायदा ही होगा और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो अचीवर्स 2.0 बैच हमारा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लॉ महापैक में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी बैचेस हमारे हैं उसमें आपको क्लासेस करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो सारे बैचेस में आप क्लासेस करना चाहते हैं, आने वाले जितने भी बैचेस हमारे होंगे, तो लॉ महापैक आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। इसमें आप ना कि सिर्फ क्लैट बल्कि आईलेट, एमएससीटी भी एग्जाम की तैयारी जो है वो इसमें आपकी हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्लैट की तैयारी होगी। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक क्लैट ही देने वाले हैं तो अचीवर्स 2.0 बैच आप सभी के लिए यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है, और अच्छी तैयारी के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका एक बेनिफिट ये भी है इस कोड का कि अगर आप इस कोड से एडमिशन लेते हैं हमारे बैचेज में तो आपको यहाँ पर फ्री मेंटोरशिप भी मिलता है, जो कि मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको गाइड करूंगा। तो आप यहाँ पर आप सभी लोग इस कोड का इस्तेमाल ही करें। याद रखें कि आपको इसी कोड का इस्तेमाल करना है ताकि आप एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मेंटर चूज कर सकें मेरे रूप में, ठीक है। और अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कि क्लैट एग्जाम क्या है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी क्वेरीज के लिए यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, यह मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जिसका आईडी है SK Singh 1208।
ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे यहां पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि क्लैट की तैयारी आपकी अच्छी हो तो बैचेस में ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी टिप्स मैंने आपको जितने बताए हैं उसको जरूर अपने रूटीन में लाइए, उसको फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट हमेशा के लिए देखोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।